जी बताइए। सर व्हाट इज इंड्यूस मैग्नेटिज्म? इंड्यूस मैग्नेटिज्म सर एक बता रही हूँ आपको। एक मिनट सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है बिल्कुल। स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट सर देख। नहीं सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा अभी मैं करता हूँ। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अब देखिए स्क्रीन शेयर हो गई आपको। सर जी सर हो रहा है। अब सर बताओ इंड्यूस मैग्नेटिज्म। यस अब बताइए व्हाट इज इंड्यूस मैग्नेटिज्म? सर वो एक जो अनमैग्नेटाइज मटेरियल का पीस जो एक मैग्नेट से मतलब टच होता है तो जब वो मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलते हैं। नहीं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इंड्यूस इंड्यूस का मतलब होता है जो किसी सोर्स किसी जरिए से हो मैग्नेटाइज। सही है, खुद जी से ना मतलब हो। वही फोर्स। आप जी एक कील के ऊपर वायर कॉपर वायर लपेटते हैं। सही है, और तो कॉपर वायर जो है वो लपेटने के बाद जब करंट गुजारा जाता है तो वो एक मैग्नेट फॉर्म होता है। मैग्नेट से जब आप नेल्स को अट्रैक्ट करती हैं तो ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहलाता है, यानी कि वो टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म होता है किसी सोर्स के जरिए से। सही है, सही। तो ये कहलाता है इंड्यूस मैग्नेटिज्म। तो किसी सोर्स, अब जब आपने सोर्स खत्म की तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये होता है कि वो परमानेंट मैग्नेट ही रहेगा। सही। उसमें ऐसा जैसे आपके ने कोई परमानेंट मैग्नेट फॉर्म कर दिया वो परमानेंट मैग्नेट ही रहेगा। लेकिन इंड्यूस मैग्नेटिज्म का मतलब है जब तक उसमें से करंट गुजर रहा है वो मैग्नेट रहेगा। जहां आपने करंट गुजारना बंद कर दिया वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो ये होता है इंड्यूस, यानी किसी करंट को किसी कॉपर वायर के थ्रू आप गुजारते हैं अराउंड में, तो जो कील है वो आपकी मैग्नेटिक फॉर्म मैग्नेट फॉर्म हो जाती है। और जब आपने करंट गुजारना बंद कर दिया तो वो वापस आ जाएगी अपनी असलियत में। तो अब आप पढ़िए इसके कौन सा पार्ट होगा। ये क्या है? Which of the following is an example of induced magnetism? हम्म, A pass needle pointing north, हम्म, a north pole attracting iron poles, a north pole repelling a north pole, the coil of a motor turning in a magnetic field. तो इसमें कौन सा होगा? जी बताइए। Sir, इसका I think so होगा north pole attracting iron filings because एक force attract कर रहा है वो। हाँ, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर्म होगी और उससे अट्रैक्ट करके वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि वो मैग्नेट फॉर्म करके अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी आंसर सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन टू के ऊपर। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है आपसे? जी बताइए क्वेश्चन टू क्या कह रहा है आपको? The diagram shows a part of a magnetic relay. हम्म, Uh, M is part of the core of the magnet. L is a part of armature, which is attracted to the core when a हम्म, current flows through the coil. S is stud, which stops the armature being attracted too strongly. Which lines of the table gives the best material for M, L, and S? हम्म। तो अब क्या होगा? एम जो है मैग्नेटिक, ये डायग्राम शो पावर ऑफ मैग्नेटिक एल। सही है, एम इज अ पार्ट ऑफ कोर, एल इज अ पार्ट ऑफ आर्मेचर एंड इसमें एस इज स्टड। ठीक है, विच स्टॉप द आर्मेचर बीइंग अट्रैक्टेड टू स्ट्रांगली। सही है, ये आपको एस जो है वो कनेक्शन है। एस जो है कनेक्शन है, एस में करंट मौजूद है। ठीक है, एस जो है आपका करंट है आ रहा है। बाकी एम जो है वो कॉइल जो अट्रैक्ट हो रही है, एल जो है वो मैग्नेट है। तो
तो आप बताइए क्या क्या कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सही एस जो होगा स्टार्ट मेरा ख्याल से होगा कॉपर। करंट तो हम कॉपर से गुजारते हैं, करंट हम गुजारते हैं कॉपर से। जब करंट कॉपर से में से करंट मौजूद है तो ये कनेक्शन ऑन या ऑफ होता रहेगा, यानी कि जब ये कॉइल अट्रैक्ट होकर इससे टच हो जाएगा तो इसमें से करंट गुजर जाएगा, और जब ये अलग हो जाएगा तो करंट स्टॉप। ये जो कॉइल है ये आपकी ये जो आपके पास ये हिस्सा जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा ना इसके अंदर, इसमें से आप देखें कि एम जो है अगर इस ये मैग्नेटाइज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और जब ये मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सही ये तो पोर्शन सही है। एस का जो मटेरियल होगा मेरा ख्याल से वो तो कॉपर होगा ना। हाँ, एस तो कॉपर होगा, बाकी दोनों आयरन होंगे। उसके बाद एल, यहाँ पे एल इज अ पार्ट ऑफ आर्मेचर व्हिच इज अट्रैक्टेड टू द कोर व्हेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। हाँ, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। अट्रैक्ट अगर अट्रैक्ट हाँ करके फिर आयरन होगा। हाँ, जो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या कौन सा यूज करते हैं? आयरन। आयरन यूज करते हैं। तो ये जब तक करंट गुजरेगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम आयरन यूज करते हैं। तो एम भी और फिर परमानेंट मैग्नेट के लिए परमानेंट मैग्नेट के लिए हम स्टील यूज करते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? आयरन। तो एम और एल जो पार्ट है ये टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है हमें। ठीक है, ये मैग्नेट्स की बन के ही इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और कॉपर करंट के जब करंट मिलेगा तो मैग्नेटाइज होगा, फिर करंट अलग हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसमें से करंट इसके साथ टच होगा तो मैग्नेटाइज होके इस कॉइल को ये टच करेगा, करंट इसमें से गुजरना शुरू हो जाएगा, और जब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा। तो एल जो है रॉड है ये मैग्नेटाइज उस वक्त होगा जब दोनों के करंट आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, कॉइल में से करंट गुजरेगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसमें से भी करंट फिर आगे कनेक्शन जो है वो उसमें चला जाएगा। तो ये आपके पास एम और एल जो है वो आयरन है, और एस जो है वो कॉपर होगा। ये ऑप्शन होगा इस तरह। सही। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पढ़िए क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है। End X of a metal rod attract the end pole of a compass needle. What does this shows about the rod? And X of a metal rod attracts the north pole of a compass needle. What does this show about the rod? तो क्या होगा इसके अंदर? It could be made of copper but is not permanently magnetized. It could be made of copper with a S pole at X. It could be made of steel but is not permanently magnetized. It could be made of steel with a N pole at X. फिर क्या होगा इसके अंदर? तो सर इसका पहले मुझे आप सवाल बताइए। सवाल है क्या, पूछा क्या उन्होंने सवाल के अंदर? पूछा है एंड एक्स है रॉड का, वो ट्रैक करे एन पोल कंपास निडल की एन पोल पे, मतलब so what does this show about the rod? So it could be made of copper but it's not permanently magnetized. It could be made of copper with a S pole. So it could be made of steel but it's not permanently magnetized. भाई आपका सिंपल सी बात है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है तो वो अट्रैक्शन होगा। परमानेंट मैग्नेट जब आप अप्लाई करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं ना, आपने स्कूल में कभी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया आपने? Yes. तो उसमें ये कि मैग्नेटिक फील्ड में जो बार मैग्नेट होती है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। सही है, बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, तो उसके अराउंड में आपका कंपास नीडल मूव करता है। तो यहाँ इन्होंने कहा एंड एक्स ऑफ अ मेटल रॉड अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल। तो मेटल रॉड जो है वो आपका अट्रैक्ट करे कंपास नीडल। व्हाट डज दिस शो अबाउट द रॉड? तो रॉड जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है। सही है। सही। तो ये सही है, ये आपके पास फिर उसको अट्रैक्ट कर रही है रॉड। तो रॉड हम अप्लाई करेंगे कंपास नीडल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आपके पास
तो जब आप इसमें असल में ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल ये बनता है कि जब रॉड में से करंट होगा तो करंट अगर आप होगा वो मुसलसल उसको अट्रैक्ट करे रहेगा। तो व्हाट डज दिस शो, तो जब अट्रैक्ट किए रहेगा तो इसका मतलब है वो क्या है, वो कोई ऐसा मेटल है जो अट्रैक्ट किए हुए कंपास नेडल को, तो वो ऑब्वियसली जो है वो स्टील होता है। आयरन तो फौरी तौर पर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, लेकिन स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेटिकल फॉर्म में बन सकता है। तो ये भी बनने के दौरान ही वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो स्टील Right. रॉड है, बनने के दौरान ही उसको अट्रैक्ट कर लेगा, सही है। और अगर परमानेंट मैग्नेट डिजॉल्व हो गया, बन गया, तो फिर वो आप स्विच ऑफ भी कर दें वो परमानेंट मैग्नेट ही रहेगा। तो इस तरह का इसमें ऑप्शन जो है सी होगा। इट कुड बी मेड ऑफ स्टील बट इट इज नॉट परमानेंट मैग्नेटाइज। अभी वो बन रहा है लेकिन वो अट्रैक्ट कर लेगा किसको, आपकी जो कंपास निडल है, लेकिन वो परमानेंट मैग्नेट के बाद फिर वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो मुसलसल उसको पकड़े रहेगा। तो ये इस तरह की लॉजिकल चीजें छोटी छोटी सी पूछते हैं, तो उसको आपको देखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 Two different substances are tested by using each as the core of an electromagnet. The number of paper clips each hold is recorded when there is a magnetic current in the electromagnet and when the current is switched off. Which substance is the best for making the core of a transformer? अब इसमें आपको क्या इसको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जब आप करंट इसमें से गुजारें तो वो अट्रैक्ट करे, और जब करंट स्टॉप कर दें तो वो पिन जो है वापस कम हो जाए, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म होगा। सही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म होगा जब बैटरी में से स्विच आपके पास यहाँ शो हो रहा है, बैटरी शो हो रही है, ठीक है। तो अब अच्छा मैग्नेट बनाने की प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स इज hold is recorded when there is a current in electromagnet, when there is current is switched off। और जब करंट गुजर रहा है तो क्या होगा, जब करंट नहीं गुजर रहा है तो क्या होगा। तो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, Electromagnet बनाने के लिए sir. अगर आप अच्छे किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक मिनट से बता। Sir, बोलिए। sir वो मतलब highly strong होना चाहिए। जब तक सिंपल सी बात है, जब करंट उसमें से गुजार रहे होंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब करंट हटा देंगे तो वो स्विच ऑफ, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट बनता है ना, ये वो बनता है आयरन से। सही। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखिए। सर एक तो मतलब हाईली स्ट्रांग होना चाहिए वो। नंबर ऑफ क्लिप्स ज्यादा होना चाहिए, और नंबर ऑफ क्लिप्स ज्यादा होने के साथ वो डीमैग्नेटाइज होते वक्त भी देखना चाहिए कि वो बिल्कुल उसमें कोई क्लिप्स मौजूद ना हो। सर वापस बोलिएगा, आपकी आवाज सही नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त वो उसे डीमैग्नेटाइज करेंगे, यानी कि बैटरी स्विच ऑफ करेंगे, तो फिर उस वक्त वो अगर अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने फॉर्म किया है टेम्परेरी, तो फिर उसमें कोई क्लिप्स मौजूद नहीं होनी चाहिए, ये आपने देखना है। अब आप देखिए ऑप्शंस पर, देखिए क्या क्या दिया, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इसके लिए। इसके लिए होगा नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स हेल्ड व्हेन दीस इन अ करंट, number of paper clips is necessary for making a core of transformer. Number of paper clips held when current is switched off. सर इसका होगा मेरे ख्याल से नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स हेल्ड 6 या सर 6 number of paper clips held when there is a current in the electromagnet. ऑप्शन कौन सा क्यों होगा इसका, इसमें सर कौन वापस बोलिएगा, आपकी आवाज सही नहीं आई। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका। इसका सर होगा
1 2 3 6 बी वाला सर। क्यों बी 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 क्यों सिलेक्ट कर रही हैं आप, इसकी वजह बताइए। सर क्योंकि सर पेपर क्लिप्स के नंबर वो देखना है ना इसमें, जब करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो होगा तो। पेपर क्लिप आप ऐसे करें, अलग थोड़ा सा बैठ जाए, आवाज अतरा आपकी ना छोटी बहनों की भी आवाज आ रही है ना साथ साथ उनकी, तो जरा सा सुकून से बैठ के क्लास ले लीजिए। अच्छा इसमें ये अलग जरा बैठ जाइए, अलग बैठ जाइए, उनकी आवाजें भी आ रही हैं। अब इसमें ये है कि नंबर ऑफ क्लिप्स देखनी चाहिए, ऑन ऑन टाइम पे भी और ऑफ टाइम पे भी, ये दोनों को जज करना आपने। तो इसमें क्या होगा फिर सर इसका सही वाला क्वेश्चन आप एक और दफा एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म होता है तो वो नंबर ऑफ क्लिप्स इकट्ठी वो ट्रैक कर लेगा, और जब जी वो बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगी तो वो फिर क्लिप्स नहीं होनी चाहिए अगर अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कर रहा है। वरना तो फिर वो आपको सही पता है ना स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप स्टील की प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप उसको डिमैग्नेटाइज कर देते हैं। अव्वल तो स्टील ये होता है कि देर से मैग्नेटाइज होता है, और जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो फिर वो डिमैग्नेटाइज होने में भी काफी देर तक मैग्नेटाइज ही रहता है, डिमैग्नेटाइज नहीं होता करंट ऑफ करने के बावजूद। तो हम यूज करते हैं आयरन को, इसीलिए कि आयरन फॉरन इजीली डिमैग्नेटाइज और इजीली डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो डिमैग्नेटाइज का मतलब ये है कि उसमें फिर कोई पेपर क्लिप्स वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये चीज है। तो सही। तो फिर इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। बी या डी? जी डी सर। तो सर इसमें क्या कहते हैं, जीरो होंगे फिर नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स मेल्ट लेकिन व्हेन करंट इज फ्लो। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन पता है क्या है, मैं चलो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप आंसर नहीं बता पा रही हैं। देखिए ऑप्शन ए है कि 8 नंबर ऑफ क्लिप्स हेल्ड व्हेन देयर इज अ करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट। जब करंट होगा तो वो मैक्सिमम अट्रैक्शन का, तो ये ऑप्शन 8 इस लिहाज से सही होगा। लेकिन साथ में मैं दूसरे ऑप्शन को भी देखना है, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स हेल्ड व्हेन करंट इज स्विच ऑफ। जब करंट स्विच ऑफ किया गया तो 4 उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टिक रहे। ठीक है, आगे से देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में कहा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म हो गया तो 6 उसने अट्रैक्ट कर लिए क्लिप्स, लेकिन जब स्विच ऑफ किया तो ये 0। फिर इस तरह सी में जाते हैं तो नंबर ऑफ क्लिप्स जो है वो 5 उसने अट्रैक्ट किए और ऑफ होते वक्त भी 1 रहा। और इसी तरह डी में देखते हैं 4 उसने अट्रैक्ट किए, 4 अट्रैक्ट किए और ऑफ करते वक्त 0। तो 0 और ऑप्शन जो है ना ये सही होंगे। तो अब इसमें ऑप्शन बने हमारे पास बी और डी। ठीक है, सही। बी और डी जी में, बी और डी में आपके पास जब बैटरी का करंट आपने ऑफ कर दिया तो 0, उसमें नंबर ऑफ क्लिप्स 0, 0 वाले बी और डी हो गए। अब बी और डी में देखिए कि नंबर ऑफ क्लिप्स किस में ज्यादा है, बी में। बी में। तो इस तरह से डीमैग्नेटाइज होते वक्त नंबर ऑफ पेपर क्लिप 0 है, और मैग्नेटाइज होते वक्त भी नंबर ऑफ क्लिप जो सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से वो ये ज्यादा अच्छा मैग्नेट होगा बी। ऑप्शन बी में 6 आ रहे हैं, तो 6 वाला ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है। ए वाले ऑप्शन में मैग्नेटाइज तो वो हो रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्लिप्स तो उन्होंने 8 दे दी उसमें, लेकिन वो डीमैग्नेटाइज करते वक्त भी देखना है कि वो डीमैग्नेटाइज करते वक्त 0 होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा। ज्यादा क्लोज जो है वो ऑप्शन ए था, लेकिन जब नंबर ऑफ क्लिप जो उसके ऊपर स्टिक रहा है वो 4 शो कर रहा है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो अब बी और डी में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्लिप्स ये ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा है बी, और डीमैग्नेटाइज होते वक्त भी नंबर ऑफ क्लिप्स 0 शो कर रहा है। ठीक है, जी अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास पढ़िए क्या सवाल है, सवाल पढ़िए। For floating compasses are placed near a bar magnet, you may ignore any effect of the Earth's magnetic field. In which position does the compass appear like this? अब ये काम कहाँ होगा, ये अब कंपास नील में जहाँ एरो हेड होता है, जहाँ एरो है, एरो
जहाँ हेड एरो वो शो करता है नॉर्थ पोल को, और जहाँ टेल होती है वो शो करती है साउथ पोल को। जी। तो एरो जिस डायरेक्शन पे है वो शो करेगा नॉर्थ पोल को, और टेल शो करेगी कहाँ पर, साउथ पोल साउथ को। पोल। तो अब देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन और डी पोजीशन। सर सी, क्योंकि एन जो है वो, नहीं नहीं नहीं, ये आपको वो तो सही कह रही हैं आप, लेकिन आप देखिए इस पोजीशन को, जो इन्होंने पोजीशन दी, इस पोजीशन, ये वाली पोजीशन कहाँ पर होगी। वो तो आप सही कह रही हैं कि पोजीशन एरो हेड जो है वो बी के ऊपर आगे की तरफ होना चाहिए, लेकिन उस पोजीशन को नहीं देखना है, इस पोजीशन के मुताबिक कहाँ होगा जो उन्होंने गिवन दी हुई क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है ना, इसके बराबर में देखिए इस पोजीशन पे जहाँ मेरा कर्सर है, ये वाली पोजीशन कहाँ पर आएगी। इन बी तीनों पे। चारों पोजीशन में कहाँ पर आएगी पोजीशन। बी पे सही वाली चीज की मतलब एरो जो है। हाँ अच्छा, पहले हम सबसे चलते हैं डी से, हम स्टार्ट करते हैं डी से, ऊपर की तरफ आते हैं। डी में एरो जो है आपके पास साउथ और नॉर्थ है, तो जाहिर बात है जिस तरफ नॉर्थ है तो डी में एरो जो है वो आगे, इस डी जो है एरो इस तरफ होगा, और साउथ जो है वो इस तरफ होगा। ठीक है, नॉर्थ जो है वो नॉर्थ के जहां पर है तो यहाँ पर टेल होगी, और यहाँ पर आगे हिस्से में एरो हेड होगा। अब जब ये पोजीशन सी की तरफ आते हैं तो सी जो है वो क्या करेगा, सी नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ की वेव की वजह से जो एरो हेड है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगी एरो हेड पे, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और साउथ शो करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है वो आपका सी हो रहा है। अच्छा, बी में क्या होगा, बी में क्या होगा, एरो हेड जो है वो अवे दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि, और टेल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ होगी। और ऑप्शन ए में क्या होगा, आपके पास टेल जो है वो बैक पर होगी, नीचे की तरफ होगी, और एरो हेड क्रॉस की तरफ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। सही। समझा आपको ये सारी पोजीशन, जी। या ड्रॉ करके बताऊं आपको। क्या कह रहे हैं सर? क्लियर हो गई, ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए आपको। जी। तो इस तरह बी पर जो है एरो हेड जो है वो एरो हेड आगे की तरफ होगा और टेल पीछे की तरफ होगी। इसमें एरो हेड जो है वो क्रॉस की तरफ, क्रॉस के अंदर होगा। सी में स्ट्रेट होगा सीधा, और डी के अंदर जो है वो एरो हेड आपका साउथ की तरफ होगा और टेल पीछे की तरफ होगी। तो इस तरह जो पोजीशन उन्होंने दी है उस मुताबिक ऑप्शन सी होगा। सही। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। 6 देखें, 6 में क्या होगा। The diagram shows an iron nail in 4 different situations. In which diagram will the nail become an induced magnet? इसमें क्या होगा, मैग्नेट और आयरन पर स्विच ओपन। सर ए पे होगा, मैग्नेट से जब अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स से, तो इंड्यूस मैग्नेट बन जाएगा। The diagram shows an iron nail is in 4 different situations. In which diagram will the nail becomes an induced magnetism? बिल्कुल सही है, नेल आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म फॉर्म हो जाएगी। सही है, मैग्नेट रखेंगे। आयरन बार मैग्नेटाइज मटेरियल है, आयरन बार, इसको बी ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि बी में आयरन बार भी न्यूट्रलाइज है और नील भी न्यूट्रलाइज नॉन मैग्नेट है, यानी ये मैग्नेट नहीं है। तो जब मैग्नेट नहीं है तो दोनों आपके पास मैग्नेटाइज मटेरियल खुद से तो मैग्नेटिक फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी सी और डी ऑप्शन ये है कि इसमें इन्होंने शो किया है कि सप्लाई आपको दी गई है, स्विच ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो वो करंट गुजर ही नहीं रहा तो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। डी में भी ये स्विच ओपन है तो मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता। जब स्विच क्लोज होगा तो मैग्नेटिक फॉर्म होगा ना। जी। इस तरह ऑप्शन ए सही होगा। अगर स्विच क्लोज कर देते तो सिचुएशन दूसरी होती। सही है, स्विच क्लोज कर रहे थे तो सिचुएशन दूसरी होती। अब यहाँ क्या है, स्विच ओपन, तो ओपन के ऊपर तो डीमैग्नेटाइज ही रहेगा,
कोर जो है वो आपकी सॉलिड की वो डिमैग्नेटाइज रहती है। अच्छा, अब ये एक सवाल क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। The diagram shows the part of loudspeaker which type of हम्म। current is passed through the coil and why. अच्छा, ये बताइए, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको लाउड स्पीकर का कॉन्सेप्ट है, लाउड स्पीकर किस तरह वर्क करता है? आपने पढ़ा होगा लाउड स्पीकर में क्या होता है, कोई आइडिया है लाउड स्पीकर में क्या होता है? सर वो ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह जो होता है, हाँ, लाउड स्पीकर में हम पास करते हैं तो क्या होता है उससे? जो कॉइल को वाइब्रेट करते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट। जी, तो फिर क्या होता है? बिल्कुल सही है, कॉइल वाइब्रेट हो, इनसाइड कॉइल जो यहाँ पर शो कर रहे हैं उन्होंने, यहाँ पर कॉइल कॉइल, हाँ ये वाइब्रेट। यहाँ मेरा कर्सर है, कॉइल वाइब्रेट कर रही है, बिल्कुल सही है, वाइब्रेट कर रही है। फिर क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट से वो वाइब्रेट करती है, तो कोर जो है वो आपका कोन जो है वो आगे पीछे मूव करके साउंड को एम्पलीफाई करके एम्पलीफिकेशन करके आगे भेजती है, बिल्कुल सही है। तो अब सवाल पढ़िए तो देखिए इसमें क्या पूछा है। The diagram shows the part of loudspeaker which type of current is passed through the coil and why. Current passed with the coil, alternating current होगा सर। इसमें ऑल्टरनेटिव करंट तो मस्ट है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरी बात, और to make the coil vibrate, B part होगा इसका आंसर। सही। तो इसमें इसमें यही होगा बिल्कुल कि वो वाइब्रेट करेगा कॉइल को, तो कोन जो है वो वाइब्रेट करके मूव करेगी और उसके बाद आपकी जो साउंड है वो आगे एम्पलीफाई होगी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या होगा जी, बताइए क्वेश्चन 8 में क्या होगा जी? जी बताएं क्वेश्चन 8 में क्या होगा, पढ़िए। सर 8 में होगा the diagram shows a brass and a brass rod and an iron rod besides each other at the bottom of the rectangular coil. What happen when a DC current passes through the coil? सर जब डायरेक्ट करंट पास होगा तो एक बता रही हूँ सर, डायरेक्ट करंट पास होगा थ्रू द कॉइल, तो ओनली द आयरन रॉड विल मैग्नेटाइज, आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगी। ब्रास जो है वो मैग्नेटाइज मटेरियल नहीं है, सही है। अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइज मटेरियल कौन से होते हैं। मैग्नेटाइज मटेरियल होते हैं फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट मींस आयरन, कोबाल्ट और निकेल, सही है। तो ये मैग्नेटाइज मटेरियल होते हैं, तो ज्यादातर हम यूज आयरन को करते हैं, सही है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 मेटल जो है वो मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन आयरन सबसे ज्यादा जो है वो मैग्नेटाइज होता है, तो आयरन जो है वो मैग्नेटाइज होगा। ब्रास नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल, ये मैग्नेटाइज नहीं होगी। तो इस तरह से ऑप्शन ए बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसमें क्वेश्चन 9 क्या है, ये हाँ पढ़िए क्वेश्चन 9 क्या है। Rods are placed in turn inside a coil of copper wire. Each rod is used to pick up as many paper clips as possible. The current is then switched off. The table gives a result on the experiment which rod is most suitable core for a coil in a circuit beaker. जी, अब इसके ऑप्शन देखिए। Number of paper clips picked when there is a current in the coil. Number of paper clips still attached after the current is switched off. इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपने ऊपर किया था, अभी मैंने डिस्कस करवाया था। जी सर, तो सर क्या कहते हैं जब नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स जब मतलब स्विच करंट जब स्विच ऑफ कर देंगे तो 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब 0 ऑप्शन वाले कौन से ऑप्शन है? 2 है, 1 और 35। 1 सॉरी ए और सी है। ए और सी है, तो ए और सी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लिप्स किस पे अटैच रहेंगे? सी में, तो सी इसका आंसर होगा। सी आंसर होगा, बिल्कुल सही सही। तो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा।
अच्छा बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। अब इस तरह स्टडी कीजिएगा बैठ के, सही है। The diagram shows how a steel bar can be magnetized. Which statement describes how the steel bar can be demagnetized? वो डीमैग्नेटाइज Reverse करना, it. सही है। अब आप, Reverse the जी सर। तो अब आपको डीमैग्नेटाइज करना है, ठीक है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करना है तो क्या करते हैं, और डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करते हैं, आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए। डीमैग्नेटाइज तो वो मेथड होता है ना डीमैग्नेटाइजेशन के। तो डीमैग्नेटाइज करने में हम कौन सा सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, और मैग्नेटाइज करने में कौन सी सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। सर वापस बोलिएगा, क्या बोला था आपने? तो मैग्नेटाइज करने के लिए कौन सी सप्लाई यूज, पावर सप्लाई में आपके पास दो होती है ना, एसी और डीसी, ऑल्टरनेटिंग जी करंट और डायरेक्ट करंट। तो आप इसमें कौन सी सप्लाई यूज करती है मैग्नेटाइज करने के लिए, और कौन सी सप्लाई यूज करती है डीमैग्नेटाइज करने के लिए? सर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए एसी करंट यूज होता है, और एसी सप्लाई। बिल्कुल सही है। और मैग्नेटाइज करने के लिए? और मैग्नेटाइज करने के लिए डीसी सप्लाई, वो हाँ डीसी सप्लाई सही यूज सही। होता है मैग्नेटाइज अब करने के ऑप्शन पढ़ के मुझे आप आंसर बताइए इसका। लिए। रिवर्स a DC supply and gradually decrease the current in the circuit. Reverse a DC supply and gradually increase the current in the circuit. Use an AC supply and gradually decrease the current in the circuit. Use an AC supply and gradually increase the current in the circuit. Use an AC supply क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन हो रही तो AC सप्लाई यूज होगा, और एंड ग्रेजुअली डिक्रीज द करंट द सर्किट। सर सी होगा इसका। इसमें ये सिंपल सी बात है। पहली बात, एसी अप्लाई उसको अब इस्तेमाल करना है, डीसी सप्लाई नहीं करते। जब एसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए और बी रॉन्ग हो गए, ये हट गए। अब आपके पास ऑप्शन आ गया सी और डी। तो जब पास पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप हमेशा पास पेपर सॉल्व करने में ये टेक्निक होती है, जो सबसे पहले रॉन्ग होते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन उनको टोटली रॉन्ग होते हैं, उनको हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन कम होगा, सी और डी। सी और डी में दोनों में एक ही चीज दी, एसी एसी। अब यहाँ पर जरा आगे की स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो स्टेटमेंट जो सी है उसमें ये कहा जा रहा है कि ग्रेजुअली डिक्रीज द करंट इन द सर्किट, सही। और नेक्स्ट में कहा है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज द करंट। करंट इंक्रीज करने से नहीं, बल्कि हम ये करते हैं करंट को डिक्रीज करते हैं। तो वो आपकी जो सप्लाई होती है ना, वो जो सप्लाई होती है वो ऐसा ऐसा कम करते रहते हैं। एसी से अप्लाई करके उसको ऐसा ऐसा कम करते हैं, तो फिर वो ऐसा ऐसा वो डीमैग्नेटाइज होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्लस्टर फॉर्म होते हैं, वो जो टाइनी मैग्नेट्स फॉर्म होते हैं, वो डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप तेज तेज करेंगे ना, ग्रेजुअली हम उसको डिक्रीज करते रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी टाइम बाद वो डिक्रीज करते हैं। फौरन से तो अफेक्ट नहीं करेगा ना, तो ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डिक्रीज करते रहेंगे करंट को, तो स्लोली वो अफेक्ट करेगा, और सारे जो उसके अंदर टाइनी मैग्नेट्स थे वो दोबारा से डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप एक क्लास फिर कल ले लूंगा, ठीक है। कल कंटिन्यू कर आपको टाइम बता दूंगा, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। मैं आपको टाइम बता दूंगा, ठीक, क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज की तैयारी करनी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।